अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे स्पेशली मैंने ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने किया था यूनियन ऑफ सेट्स। होप आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एक्सरसाइज जो है 1.9 है और ये पेज 36 पे एग्जाम्पल है, बट इट विल कवर ऑल क्लासेस 7, 8, 9 में जिनको भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्लियर नहीं है। मेरी इस वीडियो से उनके कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? The intersection of set A and B is the set that contains all common elements of set A and B. अब आप देखें, हमने यूनियन में क्या किया था कि हमने ए और बी दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया था। अब हमने इंटरसेक्शन में, व्हाट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? इंटरसेक्शन में सेट ए में जो वैल्यूज़ हैं और सेट बी में जो वैल्यूज़ हैं उसमें से जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो आपका इंटरसेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप देखें कि सेट ए में 3, 6, 9, 12 है और सेट बी में 2, 6, 8, 10 और 12 है। अब आप इन दोनों में देखें कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। ठीक है, वो इट्स मीन कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आप देखें 6 जो है वो ए में भी मौजूद है और 6 जो है वो बी में भी मौजूद है, यानी कि ये इन दोनों सेट्स में कॉमन है। यू विल राइट हेयर 6। द नेक्स्ट वैल्यू आप देखें 12 है। सो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज़ ए इंटरसेक्शन बी में आप देखें 6 और 12 जो है वो दोनों में मौजूद है और कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज़ 6 एंड 12। सिंबल आपने हमेशा जो है यू का यूज़ करना है यूनियन के लिए, और इंटरसेक्शन में आपने ये वाला साइन यूज़ करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 और इसका हम पार्ट 1 करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इस क्वेश्चन से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये मैं आपको सारे पार्ट्स करवाऊँगी। सबसे पहले आप देखें कि हमने इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। एस इज़ इक्वल टू STUDENT, TEACHR। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट S इंटरसेक्शन T। जो भी सेट्स मौजूद होगा हमने उसकी इंटरसेक्शन, हमें जो भी गिवन होगी वो हमने इसकी निकाल दी है। सो व्हाट इज़ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब है कि सेट्स, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने इंटरसेक्शन में लिखने हैं। अब आप देखें कि इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। यू विल सी T इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। U है, नो। D है, नो। E है, यस। N है, नो। T है, T is already present. So you will write T and E. So this is the S intersection T is T and E because the both elements are present in both sets. Now we will do part 2. In part 2 you have given. नाउ इन पार्ट 2 आपको क्या गिवन है? 0, -1, -2, -3 एंड v इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड u इंटरसेक्शन v। अब आपने देखना है कि इन दोनों में कौन सी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। अब आप देखें 0 जो है इज़ प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, सो 0 आप लिखेंगे। नाउ अब सेकेंडली देखें कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -3 है, यहाँ +2 है। सो देयर इज़ नॉट एनी अदर एलिमेंट कॉमन इन दिस बोथ सेट्स, सो योर u इंटरसेक्शन v इज़ 0. Now our third part in intersection of set is w is equals to 2, 3, 5, 7, 11, 13 और x में क्या कौन से एलिमेंट्स हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 9, 10। अब आप देखें कि इनमें एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से कॉमन हैं। जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो आपका इंटरसेक्शन होगा। सो अब इसमें देखें कि 2 जो है दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। सो यू विल राइट 2 हेयर। सो इन दिस पार्ट w इंटरसेक्शन x इज़ 2।